हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हेलो स्कॉलर। आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 के शिफ्ट 2 के बारे में। एनालिसिस, क्या पेपर कैसा हुआ, कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहा। बच्चों, कल हमने देखा था कि कल शिफ्ट 1 हुआ है, आज शिफ्ट 2 हुआ है। 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक के बीच में आपका जो टायर 1 का पेपर है अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। कल का एनालिसिस हमने देख लिया था कल ही। अब हम देखते हैं आज का एनालिसिस। बच्चों, जो डिफ़िकल्टी लेवल रहा उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का ईजी टू मॉडरेट रहा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था वो ईजी टू मॉडरेट आया था, यानी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा। जनरल इंटेलिजेंस का जो सेक्शन था वो इजी था एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी इजी से मॉडरेट के बीच में ही था। ओवरऑल पेपर हमने कल का भी देखा था, तो कल का भी इजी टू मॉडरेट के बीच में ही आया था। इट वाज इजी टू मॉडरेट एंड टुडे आल्सो जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज बिटवीन इजी टू मॉडरेट, यानी कि आप कह सकते हो कि पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, अगर आप पेपर दे चुके हैं तो कम से कम, अगर आप चाहते हैं कि आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो कम से कम बच्चों आपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है उसमें 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है, जिसे हम मैथ्स भी कह सकते हैं, उसमें आपने कम से कम 18 से लेकर 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हों। जनरल इंटेलिजेंस वाला जो सेक्शन है उसमें कम से कम आपने 22 से लेकर 24 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करे हों, और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में कम से कम 18 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक आपने अटेम्प्ट करे हों। ओवरऑल अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ओवरऑल आपका जो अटेम्प्ट रहना चाहिए वो 78 क्वेश्चन से 86 क्वेश्चंस तक आपने अटेम्प्ट करे हों, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं टायर 2 के लिए। तो जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन था उसमें अलग अलग जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि आज पूछे गए करंट अफेयर्स से, ज्योग्राफी से, अपॉइंटमेंट से, साइंस से, डांस से, हिस्ट्री से, फेस्टिवल से, पॉलिटी से, इन सब से जो क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस में पूछे गए। अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बच्चों रेशियो से और नंबर सिस्टम से दो दो क्वेश्चंस पूछे गए, और उनका लेवल जो रहा वो इजी ही था, इजी ही क्वेश्चंस आए थे। एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एसआई और सीआई, इसमें से एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया, और जो लेवल था वो था इजी ही था, बट सीआई एसआई का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ था, या कह सकते हो मॉडरेट था। प्रॉफिट एंड लॉस से हमने देखे कि 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, और जो लेवल था क्वेश्चन का वो इजी ही रहा। मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री से 3 3 क्वेश्चंस पूछे गए, और जो लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट। परसेंटेज से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया और इजी क्वेश्चन था। एलजेब्रा से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, और जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, और लेवल ऑफ द क्वेश्चन वर इजी टू moderate. Total number of questions asked were 25. 25 टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। फिल इन द ब्लैंक्स, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया फिल इन द ब्लैंक से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एरर डिटेक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे गए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया, और जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट के बीच में ही था। ईडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एक्टिव पैसिव, इन सब से बच्चों 2 2 क्वेश्चन पूछे गए, और लेवल जो था क्वेश्चंस का वो इजी ही रहा, कोई टफ इतना आया नहीं था। नरेशन, नरेशन से बच्चों आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। स्पेलिंग करेक्शन से भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, और लेवल भी इजी ही था। क्लॉज टेस्ट, क्लॉज टेस्ट से बच्चों 5 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। क्लॉज टेस्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसको, अगर किसी का एग्ज़ाम है जो आने वाले दिनों में पड़ेगा, तो प्लीज़ वो अपना क्लॉज टेस्ट को ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन वर इजी टू मॉडरेट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज में भी 25 क्वेश्चन पूछे गए, और जो लेवल जो था वो आसान ही था। नाउ नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, लाइक टॉपिक्स देखते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी में से कहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं कि एनालॉगी से पूछे गए 4,
बट जो लेवल रहा वो ईजी ही था। ऑड वन आउट एक ही क्वेश्चन आया। सीरीज में से भी सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया। बट कोडिंग डी कोडिंग से 4 क्वेश्चन आए। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन आए। मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन आया। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आसान ही थे। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग इमेज, मिसिंग टर्म्स, हिडन फिगर, इन सब से बच्चों एक ही क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया। और लेवल भी जो था वो आपका बच्चों इजी ही रहा। क्यूब से 2 क्वेश्चन आए। कंप्लीट फिगर से 1 क्वेश्चन आया। टोटल 25 क्वेश्चन का पेपर रहा। 25 क्वेश्चन का आपका पेपर था। 25 क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड द लेवल वाज इजी। ओके, इजी ही क्वेश्चन रहा। तो अगर आप देखो कि ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका इजी से मॉडरेट के बीच में ही है। थोड़ा सा टफ है बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट जिन भी बच्चों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.